एक गांव में बंसी नाम का एक मूर्तिकार रहता था। बंसी बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव वाले बंसी के पास मूर्तियां खरीदने आते थे। एक दिन ऐसे ही बंसी अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां गांव के कुछ लोग आते हैं। क्यों भाई बंसी, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? ठीक चल रहा है सरपंच जी। यहाँ कैसे आना हुआ आज? तुम तो जानते हो ना, हमने गांव में एक मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के लिए एक अच्छी मूर्ति नहीं मिल रही है। मैं क्या कहता हूँ बंसी, तुम क्यों नहीं बना लेते एक अच्छी सी मूर्ति? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। तुम 1 हफ्ता क्या 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें। मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास बहुत काम है। एक बढ़िया पत्थर की तलाश में बंसी जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पत्थर मिला, जिसे देखकर वह कहता है, अरे वाह, ये पत्थर तो बहुत ही सुंदर और साफ है। इसे आकार देना बेहद आसान होगा। ऐसा कहकर बंसी उस पत्थर को अपनी बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगा। बंसी जब जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसे जंगल में एक और पत्थर मिला। बंसी उसे भी उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने साथ घर ले आया। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बंसी ने अपना काम शुरू कर दिया। बंसी ने अपने सारे औजार निकाले और जैसे ही उसका हथौड़ा उस पत्थर की ओर बढ़ा, तभी अचानक, अरे रे रुको, मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ, मेरे शरीर के ऐसे टुकड़े मत करो, मुझे उससे बहुत दर्द होगा। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। अरे नहीं, मुझे तुम कुछ मत करो, भगवान के लिए मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मैं तुम्हारी चोटों को नहीं सह सकता। तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। ये पत्थर तो डरपोक निकला, ये मेरे किसी काम का नहीं। ऐसा कहते हुए बंसी ने उस पत्थर को बाजू में रख दिया और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन मेहनत करने के बाद बंसी ने भगवान की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी कि नहीं? अगले दिन भगवान की मूर्ति को ले जाने के लिए गांव के कुछ लोग आए। सरपंच ने बंसी से कहा, क्यों भाई बंसी, मूर्ति तैयार हो गई मंदिर के लिए? जी मुखिया जी, मूर्ति तैयार है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। बंसी मूर्ति लेकर आया तो मुखिया ने कहा, अरे वाह, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है तुमने। धन्यवाद सरपंच जी। इतने में एक गांव वाले ने कहा, अरे मुखिया जी, मूर्ति तो आपने ले ली, लेकिन मंदिर में कोई पूजा पाठ करने आएगा तो नारियल फोड़ने के लिए एक पत्थर भी तो चाहिए होगा ना? अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। बंसी, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर है जो मंदिर में रखने योग्य हो? एक पत्थर है, रुकिए मैं लेकर आता हूँ। बंसी ने डरपोक पत्थर से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे कहे अनुसार दूसरे पत्थर पर अपनी शिल्पकार की, लेकिन अब मुखिया जी को एक और पत्थर की जरूरत है जो मंदिर में रखा जाएगा। इसीलिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ जाने के लिए। कम से कम वहाँ मैं तुम्हारी नज़र से तो बचा रहूँगा भाई। किसी दिन तुम्हारा मन बदल गया, फिर तुम अपना हथौड़ा लेकर मुझे पीटने लगोगे, इसीलिए मुझे वहीं पर भेज दो। बंसी ने पत्थर ले जाकर मुखिया जी को दे दिया।
बड़ी धूमधाम के साथ गांव वाले उस मूर्ति और पत्थर को मंदिर ले गए। कुछ देर बाद वे मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं और डरपोक पत्थर को गणेश जी की मूर्ति के सामने रख दिया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे, गणेश जी की पूजा करने लगे और प्रसाद के तौर पर पेड़े और लड्डू चढ़ाने लगे। वहीं डरपोक पत्थर पर लोग नारियल फोड़ा करते। अरे ये क्या, मुझ पर नारियल मत तोड़ना, मुझे दर्द होता है। लेकिन भक्तों को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक दिन डरपोक पत्थर ने मूर्ति से कहा, अरे भाई, मजे तो आपके हैं, आपको पेड़े मोदक खाने को मिल रहे हैं, आपके सामने सब हाथ भी जोड़ रहे हैं, मेरा क्या, मुझ पर तो सब नारियल तोड़ रहे हैं। ऐसा लगता है मेरी किस्मत में नारियल से पीटना ही लिखा है। डरपोक पत्थर की बात सुनकर मूर्ति ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, क्योंकि जब उस मूर्तिकार ने मूर्ति के लिए तुम्हें चुना तब हथौड़े की चोट से बचने के लिए तुमने ही उसे रोक दिया, इसीलिए उसने मुझे चुना, इसीलिए मैं बन गया भगवान और तुम रह गए पत्थर के पत्थर। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, लेकिन भाई मेरे साथ ऐसा कब तक होगा? आखिर कब तक मैं इस तिरस्कार का सामना करूँगा? देखो, अगर तुम्हारे अंदर सब्र रखने की शक्ति है तो तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। कुछ दिन यूं ही नारियल की मार सह सह कर बीत गई। नारियल का पानी पत्थर को तरावट देता, साथ ही साथ प्रसाद में जो भोग बचता उसे भी लोग अब पत्थर पर रख देते, जिससे उस पत्थर को भी मिठाई खाने को मिलने लगी। चोट तो लगती ही, लेकिन उसके बदले कितना कुछ मिलता था। तुम सही कहते हो, अगर मैं चोट खाने से नहीं डरूं तो मैं कितना कुछ पा सकता हूँ। यही तो जीवन की सच्चाई है। हो सकता है तुम्हें चोट खाना पड़े, मगर धीरज और सहजता से हमें उसका मीठा फल जरूर प्राप्त होता है।